क्लास 11th के अंदर जो भी तुम लोग ने ऑर्गेनिक पढ़ी थी उसके अगर अंदर की बात करूँ मैं ऑर्गेनिक की, तो सिंपल सी बात है, दो बेसिक से चैप्टर थे तुम्हारे पास में। एक था तुम्हारे पास में क्या बोलते हैं बेसिक सा चैप्टर, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ केमिस्ट्री, हाँ या ना। और दूसरा था हाइड्रोकार्बन, था भाई। हाइड्रोकार्बन में मेन चीज थी, एक था अल्केन, एक अल्कीन और एक अल्काइन, और आखिरी में एक चीज आती है बेंजीन, थे भैया, हाँ या ना। ठीक, उसके अलावा इनमें जो मेन कुछ रिएक्शंस अगर मैं बोल दूं, कुछ मेन रिएक्शंस, तो भाई अगर अल्केन के अंदर मैं बोलूं तो फ्री रेडिकल हेलोजनेशन, ठीक है। अल्कीन की अगर मैं बात करूं तो यहां पे एक बहुत बढ़िया था मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। एक था डी हाइड्रोहेलोजनेशन जिसको बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं, डी हाइड्रोहेलोजनेशन, ठीक है। फिर एक क्या था अल्कीन के अंदर, ओजोन लाइसिस था। ये कुछ बढ़िया बढ़िया रिएक्शंस थी। बेंजीन की अगर मैं बात करूं तो बेंजीन के अंदर सबसे बढ़िया था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। उसके अंदर 6 या 5 रिएक्शन थी तुम लोग को। पहली रिएक्शन थी हम लोग को कौन सी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन में पहली थी हेलोजनेशन, ठीक है। दूसरी थी अल्काइलेशन, फ्रिडलक्राफ्ट अल्काइलेशन। तीसरी थी फ्रिडलक्राफ्ट असाइलेशन, नाइट्रेशन, ठीक है, और सल्फोनेशन। ये हमारी कुछ रिएक्शंस थी, ये हमारे पूरे चैप्टर की मेन रिएक्शंस थी, ठीक है। कितने लोगों को ये रिएक्शंस याद है, बताना एक बार जरा, कि कोई भी पूछ लो भैया इनमें से याद है। एक को भी नहीं होगी, मैं गारंटी दे सकता हूँ। क्यों, ऑर्गेनिक तुमने घंटा पढ़ी थी वहां पे, मतलब ऑनलाइन था तो वैसे ही नहीं पढ़ी तुम लोगों ने, और ऑर्गेनिक वैसे ही सेकंड लास्ट चैप्टर है तो वैसे ही कोई नहीं पढ़ता। लेकिन इस साल ऐसा नहीं है, सुनना आता है। ऑर्गेनिक का एक पहली बात बहुत बड़ा हवा बना रखा है तुम लोगों ने कि ऑर्गेनिक है तो टफ होगी टफ होगी टफ होगी, बट सच्ची मैं बोल रहा हूं कि ऑर्गेनिक से इजी पूरी केमिस्ट्री में कुछ भी नहीं है। सिर्फ रिएक्शंस याद करनी है, बाकी गिव रीजन समझने हैं, मतलब प्रॉपर रीजनिंग है उसके पीछे। तो सुनना यहाँ पे हम लोग के जो चैप्टर्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। तुम लोगों ने क्लास 10th में जो फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े थे, क्लास 10th में एक फंक्शनल ग्रुप पढ़ा था तुम लोगों ने, हेलोजन पढ़ा था। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लग जाएगा पीछे की ओर, आगे ना। एक पढ़ा था तुम लोगों ने जब कौन सा ग्रुप लगेगा, OH, तो अल्कोहल्स, ठीक है। एक तुमने पढ़ा था जब पीछे क्या लग जाएगा, CHO, या फिर C डबल बॉन्ड O लग जाएगा, या फिर C डबल बॉन्ड O OH लग जाएगा। तो ये तीनों मिला के एक ही चैप्टर है, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। एंड उससे अगला चैप्टर है जहां पे हमारा अमाइन ग्रुप लगेगा, अमाइन चैप्टर बोल देता है, बट इसका पूरा नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन। तो बेसिकली 1 2 3 4 और एक बायोमॉलिक्यूल्स है, वो थोड़ा अलग चैप्टर है, उसको आखिरी में देखेंगे। बेसिकली मेरे 4 चैप्टर हैं ऑर्गेनिक के। ये कितने मार्क्स का आता है, 4 से 4 मार्क्स, ये 5 से 6 मार्क्स, और ये कुछ भी नहीं तो 8 से 9 मार्क्स, और ये 5 मार्क्स। अगर मैं मिनिमम पे लगाता हूँ 5 और 5 10 8 18 और 4 22 से 25 मार्क्स तुम लगा लो कि ऑर्गेनिक के आते हैं। आई बात समझ में, इन 4 चैप्टर में से समझा क्या बात को। और बिल्कुल भी टफ नहीं है, टफ करना भी मत मेरे साथ, बिल्कुल भी टफ नहीं है, चीजें रिएक्शन है, समझनी है पहले और उसके बाद में याद करनी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि बिना समझे बस आंख बंद करके याद करो, पहले समझो और समझ के फिर याद करना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ चीजें बेसिक बताता हूं तुम्हारे से पास जो तुमको पता होनी चाहिए, क्लास 11 में पता हो जानी चाहिए थी। सुनना आप, टोटल मेरे पास में 4 टाइप की ऑर्गेनिक रिएक्शंस होती है मेनली। उनमें से पहली 3 मेन है, एडिशन, दूसरी एलिमिनेशन, और तीसरी
सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तीन मेन रिएक्शन होती है, एडिशन, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन। लेट सपोज दो कार्बन है, उनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। अगर मैंने कुछ ऐड किया इसके अंदर प्लस एक्स वाई, ऐसा लिखता हूं मैं, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, इसमें मैंने कुछ ऐड किया प्लस एक्स वाई, तो एक कार्बन पे जाके जुड़ेगा एक्स डबल बॉन्ड और एक कार्बन पे जाके जुड़ेगा वाई। हाँ या ना? एक पे जुड़ गया एक्स, एक पे जुड़ गया वाई। हाँ या ना? चलो, अगर मैंने बोला सी डबल बॉन्ड है और मैंने एक्स वाई जोड़ा, तो देखो एक पे एक्स जाएगा, एक पे वाई जाएगा, सी एक्स सिंगल बॉन्ड सी वाई, और जो पहले से थे वो पहले से रहेंगे। दो दो पहले से लगे हुए थे, एक पे एक्स एक पे वाई, ये बन गया, तो ये हो गया। लेकिन अगर मैं बोलूं सी सिंगल बॉन्ड सी है और अब मैं बोलूं इसके अंदर ऐड करो, एडिशन करो एक्स वाई, ऐड हो सकता है क्या? कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? बकवास मत करो, क्या रिमूव करना पड़ेगा क्या नहीं, क्या इसमें ऐड हो सकता है? बेसिक में जा रहा हूं, बेसिक बोलो, ऐड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, नो रिएक्शन, खत्म बात। आई बात समझ? मीन्स ट्रिपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड में एडिशन होता है, सिंगल बॉन्ड में एडिशन नहीं होता। आई बात समझ में? ठीक है, अच्छा जी, अब उल्टा चलते हैं। मैंने बोला सी सिंगल बॉन्ड सी और यहां पे लगा हुआ है एक्स वाई और एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट मतलब यहां से कोई मॉलिक्यूल निकालना है, तो सी डबल बॉन्ड सी एलिमिनेट हो गया, हाँ कि ना? एक्स वाई मॉलिक्यूल निकल गया सब लोग। फिर मैंने डबल बॉन्ड लिया, सी डबल बॉन्ड सी वाला कोई मॉलिक्यूल है, उस पे एक्स लगा है वाई लगा है, एलिमिनेशन दिखाया, तो सिंपल सी बात है सी ट्रिपल बॉन्ड सी आ गया और एक एक बॉन्ड छूट गया और एक्स वाई निकल गया, हाँ कि ना? लेकिन अगर मैं बोलूं सी ट्रिपल बॉन्ड सी ऑलरेडी है मेरे पास में, एक्स वाई, और इसमें से एलिमिनेट करके ये कर दो सी चार बॉन्ड सी प्लस एक्स वाई, पॉसिबल है? नहीं, तो यहां पे कोई रिएक्शन, एलिमिनेशन की रिएक्शन ना, जब ऑलरेडी तीन बॉन्ड हो तो वो रिएक्शन नहीं दिखाएंगे। क्लियर है चीज? कौन सी रिएक्शन नहीं दिखाएंगे? एलिमिनेशन। सब्स्टिट्यूशन में कौन नहीं दिखा रहा? सिंगल बॉन्ड वाला। एलिमिनेशन में कौन नहीं दिखाएगा? ट्रिपल बॉन्ड वाला। बात करते हैं सब्स्टिट्यूशन की। भाई सी सिंगल बॉन्ड सी, यहां पे एक्स लगा हुआ है, वाई आया, तो भाई एक्स ने वाई को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो क्या ये चीज पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है? ठीक है, सी डबल बॉन्ड सी, एक्स प्लस वाई किया मैंने, तो सी डबल बॉन्ड सी, यहां वाई आ गया प्लस एक्स, पॉसिबल है? बट दोनों की वैलेंसी सेम होनी चाहिए। वो छोड़ो, वो बाद में देखेंगे, क्या ये पॉसिबल है? ठीक है, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, एक्स प्लस वाई, एक्स और वाई को हटा दो, सी ट्रिपल बॉन्ड सी वाई प्लस एक्स, क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है। मीन्स अल्केन कौन सा रिएक्शन नहीं दिखाते? एडिशन। अल्कीन्स कौन सा, अल्काइन कौन सा रिएक्शन नहीं दिखाते? एलिमिनेशन। और सब्स्टिट्यूशन, ये तीनों दिखाते हैं। अल्केन अल्कीन अल्काइन तीनों सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाते हैं। क्लियर है ये बात सबको? क्योंकि पेपर में कई बार एमसीक्यूज में आता है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो एलिमिनेशन, और वहां पे चार ऑप्शन रहेंगे, भाई एलिमिनेशन कौन नहीं दिखाता? अल्काइन नहीं दिखाता, तो चेक करना वहां पे अल्काइन कौन है। समझे क्या बात को? चलो लिख लो इसको जल्दी से। तो भाई ये तीन टाइप की बेसिक रिएक्शन होती है। एक और रिएक्शन होती है रीअरेंजमेंट, ठीक है? वो जब आएगी तब मैं दिखाऊंगा रीअरेंजमेंट कैसे होता है, ठीक है? समझना यहाँ पे बेसिकली हम लोग तीन रिएक्शन तो याद करेंगे, मतलब तीन रिएक्शन को, हर एक रिएक्शन को ना क्यों बताया मैंने ये, क्योंकि जब भी हम रिएक्शन पढ़ेंगे तो वहां पे एक चीज लिखेंगे कि वहां पे ये एडिशन है, सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है, ठीक है? अच्छा, उसके बाद की बात करता हूं मैं तुमसे, ध्यान देना आप सब लोग। दो चीजें होती हैं, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल, और एक होता है न्यूक्लियोफाइल। होता है भाई?
इलेक्ट्रोफाइल अगर देखो पिछले साल ऐसा था कि तुमसे पूछा जाता था कि डिफाइन इलेक्ट्रोफाइल, डिफाइन न्यूक्लियोफाइल, एक एक मार्क्स के लिए आते थे। इस साल कोई ये नहीं पूछने वाला कि डिफाइन करो इलेक्ट्रोफाइल को, डिफाइन करो न्यूक्लियोफाइल को, कोई नहीं पूछने वाला इस साल। इस साल बेसिक सी बात क्या है, इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। अगर इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज है तो उन पर चार्ज क्या आएगा, तुम खुद बताओ। इलेक्ट्रॉन को लव करते हैं तो खुद पे चार्ज क्या आएगा? हाँ भाई, ज्यादा अपना माइक ऑफ रखिए प्लीज। इलेक्ट्रॉन को लव करते हैं तो उन पे चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव आता है। क्या बात कर रहे हो भाई, इलेक्ट्रॉन लविंग है तो खुद पे चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। मींस पॉजिटिवली चार्ज आयंस, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस। इलेक्ट्रॉन लविंग है मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा। भाई इलेक्ट्रॉन लविंग है, एक बार बताना, मेल फीमेल के पास जाता है, मेल मेल के पास जाता है? अरे तो भाई इलेक्ट्रॉन लविंग, जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन है उनको लव करते हैं तो इनके ऊपर खुद के ऊपर चार्ज क्या आएगा? समझा? इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे तो खुद के ऊपर चार्ज अट्रैक्शन के लिए क्या होना चाहिए? नेगेटिव होना चाहिए। क्या बात कर रहा है यार, एक बात बता यार। एक स्पीशी है, कोई तो भी एक्स यहाँ पे, कोई तो भी वाई है यहाँ पे, और इसके ऊपर माइनस चार्ज है, ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है अपनी ओर, तो इसके ऊपर चार्ज क्या आएगा? प्लस आएगा। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, दीज आर इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन को लव करते हैं तो खुद पे चार्ज क्या आएगा उनके? पॉजिटिव। अच्छा ठीक है ठीक है। ठीक है, तो दीज आर पॉजिटिवली चार्ज आयंस और हैज these species has incomplete octet। या तो इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, मतलब इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होगा, या फिर ये पॉजिटिवली चार्ज आयंस होंगे। न्यूक्लियोफाइल इज न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज, ऐसा मान लो। ठीक है, ये डेफिनेशंस नहीं है, मैं जैसे समझा रहा हूं, डेफिनेशन तो वैसे लिखी जाएंगी। द स्पीशीज हैविंग पॉजिटिव चार्ज और हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट आर नोन एज इलेक्ट्रोफाइल। इसको पूरा करके लिख दो। न्यूक्लियस लविंग, न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होता है रे? न्यूट्रल। न्यूक्लियस पे न्यूट्रल न्यूक्लियस पे क्या चार्ज होता है भाई? बाकी लोग, ये तो पागल हो गया, बाकी लोग पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूक्लियस पे होता है पॉजिटिव चार्ज। तो सिंपल सी बात है, न्यूक्लियस को लव कौन करेगा? नेगेटिवली चार्ज। तो दीज स्पीशीज आर नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशीज और हैज लोन पेयर ऑन देम। समझे? ऐसी स्पीशीज जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा या फिर जिनके ऊपर लोन पेयर होगा, उनको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। क्लियर है बात सबको? ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं, ध्यान देंगे। तो ये मेरा इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, इलेक्ट्रोफाइल को जनरली डिनोट किया जाता है E प्लस से, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर चार्ज क्या आता है? प्लस, तो इनको डिनोट किया जाता है E प्लस से। न्यूक्लियोफाइल के ऊपर चार्ज नेगेटिव आता है, लोन पेयर होता है, तो इनको जनरली डिनोट करते हैं Nu माइनस से। ठीक है भाई, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल की बात करूं तो एग्जाम्पल के तौर पे H प्लस आयन जो है, या फिर अमोनियम आयन NH4 प्लस आयन जो है, ठीक है, ऐसा कोई जिसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो। इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला कौन होता है? AlCl3 होता है इनकम्प्लीट ऑक्टेट वाला, ठीक है, या फिर BF3 होता है। समझे? यहां की बात करूं न्यूक्लियोफाइल की, तो जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, OH माइनस, Cn माइनस, Cl माइनस, ठीक है, या फिर उसके अलावा क्या बोलूं मैं, अगर ये लोन पेयर की बात करूं तो NH3 ले लो, NH3 के ऊपर लोन पेयर होता है। आई बात समझ में? ये जी लिख के रखेंगे इसको, जल्दी से लिखो जल्दी। तो भाई इसके अलावा एक चीज और आती है इस पेपर के, इस चैप्टर के अंदर, जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे अभी, तब एक चीज और पढ़ेंगे हम लोग, एम्बिडियन न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तब की तब देखेंगे जब आएगा एम्बिडियन, जैसा Cn माइनस हो गया, NO2 माइनस। एक और टाइप की न्यूक्लियोफाइल है एम्बिडियन न्यूक्लियोफाइल, मतलब न्यूक्लियोफाइल के अंदर एक और स्पीशीज। चलो उसके आगे की बात मैं तुमसे करता हूं। तो ये हो गया न्यूक्लियोफाइल, हो गया इलेक्ट्रोफाइल। इसके अलावा एक चीज होती है कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन, ठीक है। अच्छा, उससे पहले एक और चीज
कि डिग्री ऑफ कार्बन कैसे लिखी जाती है, डिग्री ऑफ कार्बन। ठीक है, ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं डिग्री ऑफ कार्बन जो कि मैं पूरी ऑर्गेनिक में जब तक ऑर्गेनिक खत्म करूंगा यूज करता हुआ जाऊंगा। ठीक है, इसलिए पहले एक बार दोबारा बता रहा हूं, ये सब 11th में था। लेट्स सपोज एक कार्बन को डायरेक्टली एक कार्बन अटैच है, सिर्फ एक ही कार्बन अटैच है, तो इसकी डिग्री होगी 1 डिग्री। समझे? एक कार्बन को डायरेक्टली, इस वाले कार्बन की डिग्री 1 डिग्री हुई, इस वाले कार्बन को डायरेक्टली 2 कार्बन अटैच है, तो ये कितना डिग्री हो गया? 2 डिग्री। अगले वाले कार्बन को डायरेक्टली जो अटैच है, इस कार्बन को एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, एक कार्बन इधर है, तो ये कितना डिग्री हो गया? 3 डिग्री। समझे क्या? और जनरली 4 डिग्री रहता नहीं है, 3 डिग्री तक ही रहता है, तो 3 डिग्री तक की बात करेंगे। अब अगर मैं बोलूं एक क्यों छोड़ दिया यहाँ पे, सुनना आप सब लोग, इसको या फिर ऐसे लिख लो 2 डिग्री, फिर ये 3 डिग्री। समझे क्यों ऐसा? तो सिंपल सी बात है यहाँ पे कि जो कार्बन आता है यहाँ पे, बाकी एक हमने छोड़ दिया कि जहां पे भी रिएक्ट करेगा, जो कोई भी स्पीशीज आएगा उसके लिए ये चीज छोड़ के रखी है। नाउ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। अगर मैं बोलता हूं कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन मतलब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा? जैसे कार्बन का और क्लोरीन का बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूटेगा तो क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, तो कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज जाएगा, क्लोरीन के ऊपर माइनस, तो ये बन गया कार्बोकैटायन। और बाकी जो आजू बाजू लगे होंगे वो लगे होंगे। ठीक है, तो अगर कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है, दैट इज नोन एज कार्बोकैटायन। यहां पे मैंने लगा दिया बॉन्ड, ठीक है, यहां पे खाली है, मानो ये चीज यहां पे एक कार्बन लगा हुआ है, तो दैट इज 1 डिग्री। ठीक है, दूसरा कार्बोकैटायन है और उसके ऊपर 2 कार्बन ऑलरेडी लगे हुए हैं आजू बाजू, ठीक है, तो दैट इज 2 डिग्री। कार्बोकैटायन है और उसके ऊपर 3 कार्बन लगे हुए हैं, तो दैट इज 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन। एंड स्टेबिलिटी ऑर्डर की अगर मैं बात करूं, स्टेबिलिटी ऑर्डर 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। कार्बोकैटायन में जो स्टेबिलिटी ऑर्डर आएगा दैट इज 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। ठीक है भाई। उसके बाद एक चीज होती है कार्ब एनायन, कार्ब एनायन। ठीक है, कार्ब एनायन क्या होता है? कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया और उससे एक कार्बन अटैच है। ठीक है, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और उससे एक कार्बन अटैच है, तो दैट इज 1 डिग्री। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और डायरेक्टली 2 कार्बन अटैच है उससे, तो दैट इज 2 डिग्री। कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और उससे 3 कार्बन अटैच है, तो दैट इज 3 डिग्री। समझ गए? तो सिंपल सी बात है। अब यहां पे क्या लगा हुआ है वो डिपेंड करता है आगे की भाई फंक्शनल ग्रुप क्या होगा। इधर पे स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑर्डर 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री, जस्ट इसका उल्टा। फिर आता है कार्ब फ्री रेडिकल। ठीक है, कार्ब फ्री रेडिकल क्या? कार्बन फ्री रेडिकल बॉन्ड, इसके ऊपर कार्बन है, तो दैट इज 1 डिग्री। ठीक है, कार्बन के अजम 4 बॉन्ड बनते हैं, शायद ये तुम पहले पढ़ के आए थे 10वीं क्लास में, ऐसा मैं मानता हूं। ठीक है, ये हो गया 2 डिग्री और कार्बन रेडिकल, और इस पर 3 कार्बन अटैच है ऑलरेडी। ठीक है, ये हो गया 3 डिग्री। कार्ब फ्री रेडिकल का जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर दैट इज अगेन 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। क्यों यूज कर रहे हैं हम लोग? जब मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, माइनर प्रोडक्ट क्या बनेगा रिएक्शन में, उसके लिए इनको यूज करेंगे आगे जाकर के। तो तुम लोग को याद रखना कि पहले तो डिग्री कैसे देखी जाती है, दूसरा कि अगर कार्बोकैटायन है तो 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री आएगा, कार्ब एनायन है तो 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री, और कार्ब फ्री रेडिकल है तो 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। जल्दी से लिखेंगे इसको। हाँ भाई, तो अगला जो पॉइंट है हमारे पास में वो क्या है? 2 टाइप के फिशन होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, होमोलाइटिक, हेट्रोलाइटिक। सुनना है, होमोलाइटिक फिशन क्या होता है, हेट्रोलाइटिक फिशन क्या होता है। पहले बात करते हैं होमोलाइटिक फिशन, ठीक है, और हेट्रोलाइटिक फिशन। हेट्रोलाइटिक फिशन
ठीक। हेटेरोलाइटिक फिशन क्या है, ध्यान दो यहाँ पे। लेट सपोज एक X है एक Y है, दो एटम है, these are bonded and they have electronegativity difference, they have electronegativity difference, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझना। इलेक्ट्रोनेगेटिव की डेफिनेशन क्या है, टेंडेंसी टू पुल शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पढ़ा है कभी, हाँ कि ना। टेंडेंसी टू पुल शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मींस अगर एक ए एटम है एक बी एटम है, दीज आर बॉन्डेड एंड बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है मतलब जो कोवेलेंट बॉन्ड बना है उसमें जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में होने चाहिए, बट वो बीच में ना होकर के जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके पास में होते हैं, जिसके कारण इस पे छोटा सा चार्ज डेवलप होता है डेल्टा माइनस, इस पे छोटा सा चार्ज होता है डेवलप होता है डेल्टा प्लस, एंड हेंस द बॉन्ड बिकम्स पोलर। आई रिपीट, टेंडेंसी टू पुल शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ए है बी, दो चार्ज हैं, जब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है मेरे, ये दो इलेक्ट्रॉन कहां पे रहने चाहिए थे, बीच में, बट बीच में ना रह के वो थोड़े से राइट में शिफ्ट होते हैं टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो इसके ऊपर डेल्टा माइनस चार्ज आता है, इसके ऊपर डेल्टा प्लस चार्ज आता है, आई बात समझ में, एंड इलेक्ट्रॉन मेरे थोड़े शिफ्ट होते हैं एंड ये जो बॉन्ड है बन जाता है पोलर, तो ये रहा। तो अब ऐसे में अगर हेटेरोलाइटिक फिशन करेंगे, हेटेरोलाइटिक फिशन का मतलब है कि एक दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा, दो इलेक्ट्रॉन थे एक इसका, तो ध्यान दो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, एक इसका है एक इसका है, एक दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा और एक दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा। अब इसकी वजह से x के ऊपर प्लस चार्ज आया और y के ऊपर क्या चार्ज आ गया, माइनस। जैसे कि अगर मैं बोलूं कार्बन का और क्लोरीन का बॉन्ड है, कार्बन का और क्लोरीन का बॉन्ड है, मान लेते हैं क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये जब बॉन्ड टूटेगा तो क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेगा, तो कार्बन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, प्लस, और क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, माइनस। लेकिन कार्बन का और हाइड्रोजन का बॉन्ड है, मान लेते हैं, अब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, कार्बन, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये लेगा और हाइड्रोजन छोड़ के जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा कार्बन के ऊपर माइनस और हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज आएगा प्लस। क्लियर है? इसको बोलते हैं हेटेरोलाइटिक फिशन। हेटेरोलाइटिक फिशन मतलब एक एटम दोनों इलेक्ट्रॉन देके जाता है, एक इलेक्ट्रॉन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाता है। अब देखो इसके ऊपर 2 माइनस चार्ज क्यों नहीं आया, एक इलेक्ट्रॉन तो इसका खुद का था भाई, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड था, तो एक इलेक्ट्रॉन इसका खुद का था और एक एक्स्ट्रा लेके आया, उसकी वजह से माइनस चार्ज आया। आई बात समझ में? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो कोवेलेंट बॉन्ड था, एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का एक कार्बन का था, तो एक तो इसका खुद का इलेक्ट्रॉन था और एक एक्स्ट्रा कार्बन का लेके आया, इसलिए माइनस चार्ज आया। अब बात करते हैं होमोलाइटिक फिशन की। whenever there is no electronegativity difference, when no electronegativity difference, समझे? लाइक जैसे मैंने बोला क्लोरीन का बॉन्ड है, जब ये बॉन्ड टूटेगा Cl2 का, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस लेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन वापस लेगा और हमको मिलेगा Cl रेडिकल प्लस Cl रेडिकल। तो ये जो रेडिकल का मतलब है, रेडिकल का मतलब क्या होता है, जो थोड़ी देर पहले देखा कि जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, दैट इज Cl रेडिकल। रेडिकल का मतलब क्या था, क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 वैलेंस शेल में, 1 2 3 4 5 6 7। ये जो 7वां इलेक्ट्रॉन उसने बॉन्ड में दे रखा था, वो इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया, तो उसको बोलते हैं रेडिकल, बट दैट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रॉन, जो कि वो 7वां इलेक्ट्रॉन जो उसने शेयर किया हुआ था वो वापस ले लिया। हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन इज H। जब ये बॉन्ड टूटेगा तो इसने अपना लिया इलेक्ट्रॉन, इसने अपना लिया, तो H रेडिकल प्लस H रेडिकल। आई बात समझ में? और इनको डिनोट कैसे करते हैं, देखो यहाँ पे फिश हुक ऐसे करके, ये आधा एरो और यहाँ पे डबल एरो आता है। आई बात समझ में? लिखेंगे जल्दी से। तो भाई ये तो होगी हमारी पिछले साल की बात, क्लास 11th की, कि जो टॉपिक बेसिक हमने पढ़े थे और जो इस साल हमारे यूज होंगे, ये बेसिक टॉपिक थे जो हमने पढ़े थे। इसके आगे जो हम लोग का पढ़ना है, ध्यान देंगे यहाँ पे वो चीज, इसके आगे हम लोग को पढ़ना है क्या, चैप्टर हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स, जो पहला चैप्टर। हेडिंग डाल लो, हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। अब हेलो अल्केन मतलब क्या, जो एलिफेटिक कार्बन है, एलिफेटिक मतलब चेन वाले कार्बन, उनके आगे हेलोजन लगा हुआ है। हेलोरीन मतलब
जो एरोमेटिक कंपाउंड है, बेसिकली एरोमेटिक कंपाउंड हम एक ही पढ़ते हैं ज्यादातर, बेंजीन, उसके ऊपर अगर हेलोजन लग जाएगा तो एरोमेटिक कंपाउंड। तो दिस इज हेलोअरीन। एक्स मतलब दैट कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। सिंपल सी बात है, हेलोजन है ना, तो हेलोजन कैन बी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। और दिस इज हेलोअल्केन। हेलोअल्केन मतलब एक चेन रहेगी कार्बन की और आखिरी में क्या लग जाएगा, हेलोजन लग जाएगा। तो हेलोअल्केन, हेलोअरीन। ठीक है, अब चलो पहले आगे की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो किताब में जो हमारे क्लासिफिकेशन दिया हुआ है वो चीज समझना। सबसे पहले बोला हुआ है क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स। हेलोजन एटम के बेसिस पे क्लासिफिकेशन। अच्छा जी, लाइक अगर मैंने बोला CH2 CH3 CH2Cl, तो इसका नाम क्या हो गया भाई, इसका नाम क्या हो गया, क्लोरोइथेन, हाँ है ना, या फिर इथाइल क्लोराइड। ठीक है, अगर मैं दो हेलोजन लगा दूं, एक क्लोरीन इधर एक क्लोरीन इधर, ठीक है, ये लगा दिया मैंने, तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, बोलो बोलो भाई, 1 1 वेरी गुड, 1,1 डाई इथाइल क्लोराइड, या फिर 1,1 ऐसा लिख लो, 1,1 डाई क्लोरोइथेन 2,2 नहीं आएगा, नंबरिंग हरदम वहां से की जाती है जो पहला कार्बन होता है, आगे ना। नेक्स्ट मींस इसको बोल सकते हैं हम लोग मोनोहेलो, इसको क्या बोल सकते हैं, मोनोहेलो कंपाउंड। क्यों, क्योंकि इसमें एक ही कार्बन है। इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, डाईहेलो कंपाउंड। क्यों, क्योंकि इसमें कितने हैं, दो है। अगर मैं बोलूं CH2Cl CH2Cl, हाँ कि ना, तो इसमें 3 क्लोरीन हो गए, तो दैट इज ट्राइक्लोरोप्रोपेन, 1 2 3 ट्राइक्लोरोप्रोपेन, तो दिस इज ट्राइहेलो कंपाउंड। समझे क्या, तो जितने नंबर ऑफ हेलोजन्स है हम लोग, उतने नंबर ऑफ हेलोजन्स के हिसाब से क्या कर सकते हैं, उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल सी बात है ये। जैसे कि अगर बेंजीन है तो बेंजीन के ऊपर एक लगेगा तो मोनोहेलो, बेंजीन के ऊपर अगर दो लगेंगे तो डाईहेलो, चाहे कहीं पे भी लगा लो तुम। और बेंजीन के ऊपर अगर 3 लग जाएंगे, बेंजीन के ऊपर 3, 1 2 3 और कहीं लगा लो तो ट्राईहेलो। समझेगा ये चीज, पेपर में इतना कुछ खास ये पूछा जाता नहीं है। ठीक है, चलो अब मैं आगे की बात करता हूं, सुनना आप। जो पेपर में याद रखने लायक है मैं बता दूंगा कि ये चीजें याद रखने लायक है, सुनना आप पहला। अगला है कंपाउंड कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। सुनना है, कार्बन का हाइब्रिडेशन कैसे पहचाना जाता है, जो भी कार्बन जिसके सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, दैट कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। ऐसा कार्बन जिसका एक भी डबल बॉन्ड हो जाए, सिंगल डबल बॉन्ड, sp2। और ऐसा कार्बन जिसका ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, दैट कार्बन इज sp हाइब्रिडाइज्ड। आई बात समझ में सबको, ठीक है भाई। तो चेक करना, अगर एक कार्बन है ये X, ठीक है, और यहां पे एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो दिस इज 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री हैलाइड। अगर एक कार्बन है जिसपे हेलोजन लगा है और उससे डायरेक्टली 2 कार्बन अटैच है, तो दिस इज 2 डिग्री हैलाइड। एक कार्बन जिससे हेलोजन है और 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच है, तो दिस इज 3 डिग्री हैलाइड। समझा गया बात को सब, हाँ। और हर कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, तो दिस इज 1 डिग्री हैलाइड, 2 डिग्री हैलाइड, 3 डिग्री हैलाइड। कैसे देखिए डिग्री, जिस हेलोजन जिस कार्बन से अटैच है उस कार्बन से डायरेक्टली कितने कार्बन अटैच है, देखो हेलोजन इस कार्बन से अटैच है, इससे डायरेक्टली एक कार्बन अटैच है। हेलोजन इस कार्बन से अटैच है, इससे डायरेक्टली 2 कार्बन अटैच है। हेलोजन इस कार्बन से अटैच है, इससे डायरेक्टली कितने कार्बन है, 3 कार्बन अटैच है। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। समझा क्या सबको ये चीज, चलो ये हो गए सारे के सारे, ये किस कैटेगरी के हो गए सारे के सारे, sp3। ये सारे के सारे किस कैटेगरी के हो गए, sp3 के। समझे क्या, चलो बता रहा हूं मैं, अब सुनना आगे। इसके आगे क्या आता है भाई हमारे पास में, ये चीज मेन है जो मैं बताऊंगा
ये चीज मेन थी कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड पहचानना आना चाहिए। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। कैसे भाई, इसी को अल्काइल हैलाइड भी बोलते हैं, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल का मतलब क्या होता है भाई, अल्काइल का मतलब क्या होता है, लेट सपोज मैंने बोला CH4 क्या होता है, CH4 क्या होता है, हाँ भाई मीथेन होता है। इसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो और उसको छोड़ दो किसी तो भी क्या बोलते हैं नेक्स्ट ग्रुप के लिए, कि कोई ग्रुप आके अटैक करेगा उस पर, तो इसको क्या बोलेंगे, इस ग्रुप को मिथाइल। क्या बोलेंगे, मिथाइल। अगर मैंने बोला CH3 इसको क्या बोलते हैं, इथेन। अगर मैं एक कार्बन बाकी सबको हाइड्रोजन बना दूं, सबको हाइड्रोजन बना दूं और एक छोड़ दूं वहां पे ग्रुप, सो दैट वो किसी पे अटैक करेगा या कोई उस पे आके अटैक करेगा, तो दैट इज नोन एज इथाइल। हाँ कि ना। ऐसे ही अगर 3 कार्बन है और 3 कार्बन पे सबको हाइड्रोजन बना दूं, मैं सबको हाइड्रोजन बना दूं और एक कार्बन छोड़ दूं वहां पे, तो उसको क्या बोलेंगे हम, प्रोपाइल। क्या बोलेंगे, प्रोपाइल। 4 कार्बन वाले को बोलेंगे ब्यूटाइल। ऐसे ही अगर अल्केन है, देखो ये अल्केन है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऑल दीज आर अल्केन्स। अल्केन्स में से एक हाइड्रोजन हटा दो तो वो क्या बन जाता है, अल्काइल। और उसको ऐसे डिनोट करते हैं आर बॉन्ड। आर का मतलब होता है कि भाई कार्बन की पूरी चेन है, उसमें से सिर्फ एक बॉन्ड है जिसपे कोई ना कोई ग्रुप आके अटैक करेगा या वो अटैक करेगा, वहां पे कुछ ना कुछ अटैच होगा, तो दैट इज नोन एज अल्काइल। समझा क्या बात को सब लोग। तो एक चीज समझो कि इसका नाम जो है अल्काइल हैलाइड भी क्यों है, ध्यान देंगे यहाँ पे। मैंने बोला अगर CH3Cl तो तुम इसको बोल सकते हो क्लोरोमीथेन या फिर मिथाइल क्लोराइड। आई बात समझ में। तो अल्काइल हैलाइड, हेलो अल्केन, हेलो अल्केन। समझे क्या ये चीज। चलो चलो भाई, चलो सुनना आगे। तो सिंपल सी बात है, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हमारे पास में होते हैं। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड मतलब जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है उससे सिर्फ एक कार्बन डायरेक्टली अटैच होगा। 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड मतलब जिस कार्बन से हाइड्रोजन अटैच है उससे 2 कार्बन अटैच होंगे। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड मतलब जिस कार्बन अटैच है, जिससे हाइड्रोजन अटैच है जिस कार्बन से, उस कार्बन से डायरेक्टली 3 कार्बन अटैच होंगे, तो दैट इज नोन एज 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड्स। समझे क्या। अब मैं आगे की बात करता हूं, ध्यान देंगे आप। तो ये तो हो गया मेरा अल्काइल हैलाइड, वो sp3 हाइब्रिडाइज वाले। sp2 वालों की बात करता हूं, सुनना आता है। एक चीज होती है, ध्यान देना आता है, एलाइलिक, ALLY LIC एलाइलिक, और एक चीज होती है विनाइलिक, विनाइल एलाइन, ALLYL अलाइन, विनाइल। अंतर क्या समझना है इनमें दोनों में। इनको ऐसे लिखता हूं, 2 मिनट, इन्हीं के नीचे फिर 2 और आएंगे, एलाइन और ये विनाइल। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन। समझे कुछ। जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसके अगले कार्बन पे जब हाइड्रोजन होता है उसको अलाइन बोलते हैं। इस पोजीशन को क्या बोलेंगे, अलाइन। मतलब जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसके अगले कार्बन पे हाइड्रोजन है, दैट इज नोन एज अलाइन। समझा क्या। ठीक है। जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसी कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज विलाइन। समझे क्या ये चीज। आई रिपीट, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड किस कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे, उसके अगले कार्बन पे हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो दैट इज नोन एज अलाइन। जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड है उसी पे डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच है, दैट पोजीशन इज नोन एज विनाइल। समझा गया ये बात को। तो मैं बोल सकता हूं एक टाइप से एलाइलिक पोजीशन जनरली sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, एलाइलिक कार्बन। या छोड़ो, रहने दो, चलो छोड़ो इस चीज को। समझे क्या ये चीज। ठीक है। अब एक चीज समझना, डबल बॉन्ड वाला कार्बन जो होता है, डबल बॉन्ड वाला कार्बन वो क्या बनाता है, sp2 या sp3। और सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन,
तो यहाँ पे सारे के सारे बॉन्ड कैसे हैं? तो जो हेलोजन जुड़ा हुआ है वो एक कैसे कार्बन से जुड़ा हुआ है? यहाँ पे जो हेलोजन जुड़ा हुआ है वो कैसे कार्बन से जुड़ा हुआ है? sp। क्या ये बात समझ में आई? एंड यही काम जब हम एरोमेटिक कंपाउंड्स में करेंगे, यही सेम काम हम एरोमेटिक कंपाउंड्स में करेंगे, तो वहां पे हम लोग इस चीज को नाम देते हैं बेंजाइल, बेंजाइल। इस चीज को नाम देते हैं अराइल, अराइल। कैसे भाई? बेंजीन जो होता है, बेंजीन ये होता है, ध्यान दो, दिस इज बेंजीन। उसके अगले कार्बन पे एक हेलोजन का प्रेजेंट होना, मींस ये कार्बन जो है इसके डबल बॉन्ड है यहाँ पे, उसके अगले कार्बन पे हेलोजन है, तो दैट इज बेंजाइल। अगला बेंजीन है और उसी पे डायरेक्टली हेलोजन प्रेजेंट है उसी कार्बन पे, दैट इज नोन एज अराइल। मींस डायरेक्टली जो कार्बन ने डबल बॉन्ड बना रखा है उसी पे डायरेक्ट हेलोजन, दैट इज अराइल। जिस कार्बन ने डबल बॉन्ड बना है उसके अगले कार्बन पे हेलोजन है, दैट इज बेंजाइल। समझे क्या? मींस अगर कोई तुमको कल को बोले कि भाई बेंजाइल क्लोराइड बना के दिखाओ, किसी ने तुमको बोला बेंजाइल क्लोराइड, तो बेसिकली उसका बोलने का मतलब बेंजीन, बेंजीन के ऊपर CH2 और इस कार्बन पे लगा हुआ है Cl। CH2 कैसे भाई? एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर पे भी तो आएंगे वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए, और ये दैट इज बेंजाइल क्लोराइड। अराइल मतलब किसी ने कल को बोला कि क्लोरोबेंजीन बना, क्लोरोबेंजीन, तो बोलना क्या चाह रहा है? बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली क्या लगा दो? क्लोरीन। और यहाँ क्या बोलना चाह रहा है वो? बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर एक कार्बन है उसके ऊपर क्लोरीन, क्यों? बेंजीन के ऊपर कार्बन उसके ऊपर हेलोजन ये रहा, और डायरेक्ट लगाऊंगा तो क्लोरोबेंजीन। समझे क्या? लिखेंगे जल्दी से इसको, ये कई बार पेपर के अंदर ये चीजें दिमाग में आएंगी, क्योंकि पेपर के अंदर कई बार यूज करेंगे इनको, ठीक है? ये याद रख के रखना है, करो जल्दी। मुझे तो पता है सर, अच्छे से याद है। नॉमेनक्लेचर का बेसिक जो फॉर्मूला है वो क्या है, कोई बता सकता है मेरे को? नॉमेनक्लेचर का बेसिक फॉर्मूला जिससे हम लोग किसी का भी नॉमेनक्लेचर निकाल सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, बीच में क्या आता है? सबसे बीच में वर्ड रूट, उसके बाद में आता है प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, उससे पहले आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स। आता है कि नहीं आता भाई? वर्ड रूट का मतलब होता है जैसे कि एक कार्बन का है तो उसके लिए वर्ड रूट होगा मिथ, दो कार्बन का है उसके लिए वर्ड रूट होगा इथ, तीन के लिए प्रोप, चार के लिए ब्यूट, पांच के लिए पेंट, एंड ऐसे चलता रहेगा। अगले H6 के लिए हेक्स, और ये चलता रहेगा आगे। ये कब लगेगा? ये तीन चीजों पे लगता है। ये बताता है कि अल्केन है, मतलब सारे सिंगल बॉन्ड है, अल्कीन है या फिर अल्काइन है। ये क्या बताता है कि मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? मेन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है? ये कब लगाते हैं? जब कोई कंपाउंड क्या होता है? साइक्लो। अगर कोई कंपाउंड साइक्लो है तो ही ये लगेगा, वरना नहीं लगेगा। ये क्या बताता है कि कोई दो ग्रुप लगे हुए हैं अगर एक चेन के अंदर, तो एक मेन फंक्शनल ग्रुप होगा और बाकी जितने भी ग्रुप्स लगे हुए हैं सारे के सारे कैसे होंगे? नॉर्मल ग्रुप, सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स बोलते हैं इनको, या एडिशनल फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। तो ये बताता है सब्स्टिट्यूटेड या एडिशनल फंक्शनल ग्रुप्स, एडिशनल फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है? और ये कैसे डिसाइड होगा कि मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है? इट मींस जैसे कि एक चेन है, चेन के अंदर दो चीजें लिखी हुई है, क्लोरीन भी लगा हुआ है और OH भी लगा हुआ है, तो ये कैसे डिसाइड होगा कि ये मेन है या ये मेन है? तो सिंपल सी बात है, ये डिसाइड करेगा कौन? प्रायोरिटी टेबल। तो हमारी प्रायोरिटी टेबल जो थी पिछले साल, उससे हम डिसाइड करेंगे कि ये मेन है या ये मेन है। आई बात समझ में? मींस दो ग्रुप में मेन कौन है उसी के हिसाब से हम लगाएंगे। क्लियर है? लिखो इसको जल्दी से, फिर समझाता हूं इसको यूज कैसे करते हैं। लिखो जल्दी। तो भाई अब एक दो चीजों के नॉमेनक्लेचर देखते हैं, इसके हिसाब से ध्यान देंगे यहाँ पे सब लोग। तो पहला जो तुम लोग को किताब में दिया हुआ है वो दिया हुआ है, देखो यहाँ पे CH3 CH2 CH2 Br। अब अपना जो है वो क्या है? वर्ड रूट प्लस प्लस प्राइमरी प्रीफिक्स
सॉरी प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, इसका प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, पहले तो वर्ड रूट चेक करो कितने कार्बन है मेन, तो प्रोप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप एक ही लगा हुआ है, ब्रोमीन आगे ना। और अगर मैं बोलूं फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी टेबल, तो उसमें चेक करना अल्केन पहले आता है और हेलो बाद में आता है, हेलोजन बाद में आता है, अल्केन ऊपर आता है। मतलब मेरा यही मेन फंक्शनल ग्रुप है और यही मेरा क्या है इस बार, मेरा सफिक्स जो प्राइमरी है। तो प्रोपेन, प्रोपेन पहले कार्बन पे ब्रोमीन लगा हुआ है, साइक्लो है नहीं तो ये लगाऊंगा नहीं, ये लगाऊंगा नहीं, ये क्योंकि यही काम कर रहा है मेन फंक्शनल ग्रुप का। और ये जो ब्रोमीन है वो आगे आएगा, तो वन कार्बन पहले कार्बन पे लगा हुआ है, तो वन ब्रोमो। ठीक है, बट लिखते टाइम मैं कैसे लिखूंगा ढंग से, वन अल्फाबेट और नंबर के बीच में क्या आएगा, डैश, बी आर ओ ब्रोमो, और बाकी सारे वर्ड छोटे आएंगे विदाउट एनी गैप। तो मैं ढंग से लिखूंगा वन ब्रोमो प्रोपेन। समझे क्या ये चीज, समझे क्या? चलो आगे सुनना। आगे अगर किसी ने बोला मेरे को, ध्यान देंगे यहाँ पे, अगला ध्यान देंगे यहाँ पे, अगला है तुम्हारे पास में CH3 CHCl CH3। वर्ड रूट कितने कार्बन का है, 3 का, तो प्रोपेन। और मेन फंक्शनल ग्रुप अल्केन ही होगा, ए नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इनकी प्रायोरिटी इतनी कम होती है हेलोजेंस की कि इनको आगे लगाना पड़ता है। एन के सामने ये कम फंक्शनल ग्रुप है तो ये आगे लगेंगे। तो कौन से कार्बन पे लगा है, 1 2 3, तो दैट इज 2 क्लोरोप्रोपेन। तो 2 क्लोरो, समझ गए? तो क्या हो जाएगा इसका नाम, 2 क्लोरो प्रोपेन। समझे? 2 और C के बीच में डैश, C कैपिटल और बाकी सारे अल्फाबेट्स छोटे। ठीक, नेक्स्ट, जब लिखते टाइम छोटी छोटी चीजें याद रखना। अगला सुनना है आप, लेट सपोज ये लिया हुआ है CH3 CH3 CH2 Cl। ठीक है भाई, तो अब देखो यहां पे नंबरिंग कहां से करेंगे, 1 2 3। तो देखो यहां पे वर्ड रूट, मेन चेन में कितने कार्बन है, मेन चेन के अंदर 1 2 3, तो वर्ड रूट आ गया प्रॉप। सारे सिंगल बॉन्ड है तो ये आ गया एन। और फंक्शनल ग्रुप लगाएंगे नहीं मेन, क्यों? क्योंकि भाई एन ही अच्छा फंक्शनल ग्रुप है एज कंपेयर टू हेलोजन। 2 ग्रुप लगे हुए हैं स्टार्टिंग में, साइक्लो है नहीं, साइक्लो नहीं लगेगा, एक लगेगा ये, एक लगेगा ये ग्रुप कौन सा है, मिथाइल। क्योंकि भाई 4 देखो ये CH4 मीथेन होता है, उसमें से एक हाइड्रोजन हटा दो, क्या बन गया, मिथाइल। और ये है क्लोरो, तो 1 पे लगा क्लोरो, 2 पे लगा मिथाइल। अब देखो क्लोरो का अल्फाबेटिकली देखो, क्लोरो पहले आता है, मिथाइल अल्फाबेटिकली C पहले आएगा, M, तो आंसर है C। तो पहले क्लोरो लिखेंगे, तो नाम हो गया 1 क्लोरो, फिर डैश 2 मिथाइल प्रोपेन। लिखते टाइम कैसे लिखूंगा, 1 कैपिटल C क्लोरो, ठीक है, डैश 2 डैश स्मॉल m मिथाइल प्रोपेन। समझा क्या सब लोग? ठीक है, हरदम अल्फाबेट और नंबर के बीच में क्या आएगा, एक डैश आएगा। चलो आगे, चलो नेक्स्ट, आगे की बात करते हैं। ध्यान देना आप, बेंजीन वाले को लिए कैसे किया है। अच्छा एक चीज सुनना है, अगर मैंने बोला तुम लोग को, ठीक है, और यहां पे दे दिया मैंने ऐसे Br, ठीक है, नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। मेन चेन में कितने कार्बन है भाई, 6, तो यहां पे आ जाएगा हेक्स, वर्ड आ गया हेक्स। 2 पे लगा हुआ है इन, तो हेक्स 2 पे लगा है इन, ठीक है। और 1 पे लगा ब्रोमो, बट ब्रोमो आगे नहीं आएगा, ब्रोमो आएगा इधर, तो 1 पे लगा हुआ है ब्रोमो, और साथ ही साथ साइक्लो है, तो देखो 1 ब्रोमो आ गया, इसके लिए आ जाएगा साइक्लो। वर्ड रूट लग गया, ये लग गया, ये कोई है ही नहीं हमारे पास में, तो अपना नाम क्या हो गया, 1 ब्रोमो, 1 ब्रोमो साइक्लो हेक्स
टू इन। समझे क्या सब लोग? चलो अगर इसी चीज को मैं ऐसे करता, ये साइक्लोहेक्सीन है, ठीक है, यहां पे ब्रोमीन लगा रखा है और यहां पे ब्रोमीन लगा रखा है, ठीक है, तो मैं क्या मान लो कि यहां पे भी ये लगा रखा है, तो नंबरिंग करेंगे पहले 1 2 3 4 5 6, ये कर दी नंबरिंग। तो क्या हो जाएगा इसका नाम, चेक करो। सबसे पहले तो वर्ड रूट, तो वर्ड रूट है हमारे पास में हेक्स। फंक्शनल ग्रुप इन है, दो इन है, एक 2 पे और एक 6 पे, तो 2,6 डाइइन, सॉरी 2 और 5 पे होगा, मेरी गलती, 2 और 5 पे आ जाएगा डाइइन, ठीक है। ब्रोमीन कितने पे लगा है और साइक्लो भी है, तो भाई यहां पे लगेगा साइक्लो, साइक्लो आ गया, वर्ड रूट आ गया, ये वाला आ गया, और मेन फंक्शनल ग्रुप यही काम करेगा, और ब्रोमो 1 और 4 पे लगा हुआ है, तो स्टार्टिंग में 1,4 डाई ब्रोमो। लिखते टाइम ढंग से कैसे लिखूंगा, 1,4 डाई ब्रोमो साइक्लो हैंड्स 2,5 डाई इन। समझे क्या? कोई कहीं पे भी गैप नहीं, पहला अल्फाबेट कैपिटल, बाकी सारे के सारे छोटे, और दो नंबर्स के बीच में कॉमा, अल्फाबेट और नंबर के बीच में हरदम वो डैश आएगा। समझाएगा सबको? चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो ये सारे मेरे वो हो गए जो नॉर्मल हाइड्रोकार्बन्स हैं। बट अगर मैं बात करूं बेंजीन वालों की, बेंजीन वालों की, तो जैसे कि ध्यान दो यहाँ पे, बेंजीन में हम लोगों ने बोला बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर बी आर डायरेक्ट, बेंजीन के ऊपर बी आर, तो आंसर इज ब्रोमो बेंजीन। समझ गए? आंसर इज ब्रोमो बेंजीन। अगर बेंजीन के ऊपर मान लेते हैं ब्रोमीन है, ऐसे बी आर, ठीक है, या फिर बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन है बी आर, या फिर बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन ऐसे है बी आर, ठीक है, ये मेरे बेंजीन के ऊपर ब्रोमीन हो गया। अब अगर मैं आगे की बात करूं, तो इसका जो आयुपैक नेम है, आयुपैक नेम क्या होगा, 1,2, ध्यान देंगे आप सब लोग, 1,2 डायब्रोमो बेंजीन, ठीक है, इसका आयुपैक नेम होगा 1,3 डायब्रोमो बेंजीन। इसका क्या होगा, 1,4 डायब्रोमो बेंजीन। समझे क्या ये चीज? समझा भाई? इसी पोजीशन को बोलते हैं ऑर्थो, इसी पोजीशन को क्या बोलते हैं, ऑर्थो। समझे? तो इसका नाम क्या हो जाएगा, ओ, और ओ छोटा आएगा, ऑर्थो डायब्रोमो बेंजीन। इस पोजीशन को क्या बोलते हैं, मेटा, तो एम डायब्रोमो बेंजीन। और इसको बोलते हैं पैरा, तो पी छोटा डायब्रोमो बेंजीन। अब अगर पेपर में आया क्वेश्चन कि राइट द आयुपैक नेम, और वहां पे ऑर्थो मेटा पैरा लिख के आगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्यों? आयुपैक नेम कौन कौन से हैं, दीज आर द आयुपैक नेम्स, जहां पे 1 2 3 किया हुआ है। समझे क्या? अच्छा, किसी ने बोला, ध्यान दो यहां पे, बेंजीन बी आर, तो इसका नाम क्या होगा, 1 2 3 4 5 1 3 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। समझे क्या ये चीज? समझे क्या? अच्छा, तो इसका नाम बताओ जल्दी से, इसका नाम क्या होगा, बताओ जल्दी से, इसका नाम क्या होगा? वेरी गुड, ये बेंजीन है भी, पहले चेक करो, क्या मैंने अंदर बना रखा है सर्कल, मतलब अंदर डबल बॉन्ड है नहीं, ये साइक्लोहेक्सेन है। क्या है ये?
1,3,5 ट्राई लो क्लोरो साइक्लो हेक्सेन हेक्सेन। समझे क्या सब लोग? हाँ सर। ठीक है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, बस नाम पूरे चेंज हो गए। समझे क्या? जल्दी से लिख लो। हाँ भाई, अगला पॉइंट समझना है आपका। ये तो हो गया नॉर्मल नोमेनक्लेचर, ठीक है। इसके बाद में दो पोजीशन होती है, उनको स्पेसिफिक नाम दिया जाता है। क्या नाम दिया जाता है? सुनना है। दो पोजीशंस को स्पेसिफिक नाम दिया जाता है। क्या? कि अगर एक ही कार्बन के ऊपर दो हेलोजन है, एक ही कार्बन के ऊपर दो हेलोजन है, तो उसको बोलते हैं जेमिनल, जेमिनल डाई हैलाइड। ठीक है, इसको शॉर्ट में लिखते हैं जेम। और एक ही आजू बाजू वाले कार्बन के ऊपर हेलोजन लगे हुए, तो इसको बोलते हैं विसिनल, विसिनल डाई हैलाइड, दैट इज VIC। समझ गए? जेमिनल डाई हैलाइड, विसिनल डाई हैलाइड। विसिनल मतलब विसिनिटी, मतलब पास पास में। तो जब आजू बाजू कार्बन पे दो हेलोजन लगे होते हैं, दैट इज विसिनल डाई हैलाइड। जब जेमिनल पोजीशन मतलब एक ही कार्बन पे दो, मतलब जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुमको जेमिनल वर्ड है, मतलब ऐसा समझना एक ही कार्बन पे दो ग्रुप की बात कर रहा है। विसिनल की बात है मतलब आजू बाजू वाले कार्बन पे दो ग्रुप की बात कर रहा है। समझे क्या ये चीज? हाँ सर। चलो आगे की बात करता हूं मैं, ध्यान देंगे आप सब लोग। आगे की बात करता हूं तुम्हारे साथ में। एक दो क्वेश्चन करते हैं किताब के, सुनना है। जैसे कि इंडेक्स के जो कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि ऐसे दिया हुआ है, इसका आईयूपैक नेम बताना है। क्या है क्वेश्चन? CH3, ठीक है। उसके बाद में ये H, उसके बाद में ऐसे यहां पे, फिर ये है HBr CH3, ठीक है। अभी कितने कार्बन है? एक कार्बन ये रहा, एक ये रहा, 1 2 3 4 5। इनको पहले लाइन में बना लो सबको। तो 1 2 3 4 5। पहला कार्बन पे CH3, दूसरे कार्बन पे एक हाइड्रोजन, फिर एक डबल बॉन्ड, अगले वाले पे एक और हाइड्रोजन, फिर अगले वाले कार्बन पे कार्बन, इसके ऊपर एक H और एक Br और एक CH3। मतलब इस वाले कार्बन के ऊपर एक H लगा और एक Br लगा, तो एक H एक Br और एक CH3 की लंबी चेन बना दो। मेन चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। तो वर्ड रूट कितने का हो गया? पेंट का। वर्ड रूट कितने का हो गया भाई हमारा? पेंट का। हाँ या ना? अच्छा, तो लास्ट में H3 आएगा ना? क्या क्या लास्ट में H3 और आएगा। भाई? 1 2 3 4 5, ये रही तेरी चेन। जैसे H3Ca लिखा रहता है स्टार्टिंग में H3CH, तो लास्ट में जो C है उसमें भी। भाई इस कार्बन के एक बॉन्ड, दो बॉन्ड और तीन बॉन्ड कंप्लीट हो गए ना शायद, और ये चौथा। अब तो लास्ट वाले में CH3 लिखेंगे ना कंप्लीटली डायग्राम। अच्छा, वो चीज भाई, वो मैं कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, समझ गया। ठीक, अब 1 2 3 4 5, 5 के लिए पेंट वर्ड आ गया, वर्ड रूट। अब मेन फंक्शन ग्रुप ब्रोमीन है क्या? पहले तो ये बताओ, क्या मेन फंक्शन ग्रुप ब्रोमीन है? हाँ। नहीं, मेन फंक्शन ग्रुप कौन है? ईन। क्यों? प्रायोरिटी टेबल में एन, ईन और आइन हेलोजन से क्या आते हैं? पहले आते हैं। समझे क्या? हाँ। तो मेन फंक्शन ग्रुप तुम्हारा ईन है, तो नंबरिंग तुम्हारी कहां से होगी? नंबरिंग इस साइड से होगी। तो 1 2 3 4, तो 4 पे क्या लगा है? ब्रोमीन। तो अब अगर ये मेन फंक्शन ग्रुप नहीं है तो ये आगे लिखा जाएगा और ये पीछे लगा जाएगा। तो 2 पे ईन है, तो पेंट 2 पे ईन लगा हुआ है, और 4 पे ब्रोमीन लगा हुआ है, तो 4 पे लगा हुआ है ब्रोमो, तो ब्रोमो। तो पूरा नाम लिखूंगा 4 कैपिटल B ब्रोमो पेंट 2 ईन। समझे क्या बात को? इजी है। ऐसी बाकी क्वेश्चंस कर सकते हो आगे ना। अब जैसे कि एक करके दिखा देता हूं मैं तुम लोग को, जो तुम्हारे किताब में इंडेक्स क्वेश्चन है उनमें से एक करके दिखाता हूं। पहला ही करूंगा मैं, समझे? बाकी तुमको टेंशन माने नहीं आएंगे, मैं बता के दूंगा। पहला क्वेश्चन क्या है? 2 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन, 2 क्लोरो 3 मिथाइल, सॉरी 3 मिथाइल पेंटेन हरदम
स्ट्रक्चर अगर बनाना है तो पीछे से बनाते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है, पेंटेन। तो 1 2 3 4 5, तो पहले 5 कार्बन बना लो, फिर नंबरिंग दे दो भाई 1 2 3 4 5। 3 पे मिथाइल है तो 3 पे लगा दो मिथाइल, 2 पे क्लोरो है 2 पे लगा दो क्लोरीन, बन गया। बाकी सब जगह हाइड्रोजन, समझे क्या? एक और बताता हूं, 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन, 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो पीछे से करेंगे साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन मतलब पीछे से स्टार्ट करेंगे, आगे साइक्लोहेक्सेन। 4 पे इथाइल, तो पहले नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5 6। 4 पे इथाइल है, इथाइल मतलब 2 कार्बन की चेन, CH2 CH3, एक हाइड्रोजन जिसमें से हटाया हुआ है। इथेन होता है CH3 CH3, एक हाइड्रोजन हटा दो CH2 CH3, और 1 पे क्लोरो, बन गया तुम्हारा 1 क्लोरो 4 इथाइल साइक्लोहेक्सेन। समझ में आई बात सबको? सेक मतलब 2 डिग्री कार्बन, सेकेंडरी ब्यूटाइल, समझा क्या? मतलब जो तेरा ब्यूटाइल आएगा वो सेकेंडरी आएगा, समझा ये चीज? लिख लो जल्दी जिसको लिखना है दोनों। हाँ भाई, तो आज के लिए इतना करते हैं हम लोग। अब करना है क्या, तुम लोग को जो इंडेक्स के क्वेश्चन है इसके वो करना है, जिसके अंदर तुम लोग को क्या करना है, जो नॉमेनक्लेचर के क्वेश्चन है, स्टार्टिंग इंडेक्स का जो पहला ही क्वेश्चन है वो करना है बस, ठीक है? इसके आगे प्रिपरेशन कल से स्टार्ट करते हैं, देन फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है भाई? चलो, थैंक यू, बाय बाय।